और भाई सुजुकी यहाँ पे भी पहुंची हुई है, देखो सुजुकी इग्निस। भाई पाजी और तनिष्का तो वहाँ से भाग गए, बोल रहे यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है, पर जाटा का छोरा तो भाई यहीं से जाएगा अब। ओह पूरा, ओ ले भाई जाटा का छोरा पूरा धंस गया इसके अंदर। भाई यहाँ पे झंडे के साथ फोटो खिंचा रहे थे और आई गाड़ी में एक बंदी उतार के ले गई इसको। पाजी कह रहे इतने तो बंदे नहीं है पूरे ग्रीनलैंड में जितनी इन्होंने कब्रें बना दी हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं खड़ा हूं अभी ग्रीनलैंड की जो कैपिटल सिटी है नूक, उसके एयरपोर्ट पे। और अभी हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी आइसलैंड से और अभी हम पहुंचे थे नूक। लगभग 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी आइसलैंड की कैपिटल रेक्याविक से, पर वो उड़ती कैफलाविक से है, तो एक अलग शहर है वो। तो अभी हमारी यहाँ पे एक फ्रेंड आ रही है, वो हमारे साथ 5-7 दिन घूमेंगी। तो अच्छा वो आ गई, वो तनिष्का आ गई। तो तनिष्का को आप जानते होगे, ओमान सीरीज़ में आपने देखा ही होगा। और चलो टैक्सी में ही चलेंगे बाजी, फिर 3 बंदे हो गए तो फिर टैक्सी में ही चलते हैं। भाई यहाँ पे वैसे बस का स्टैंड था, पर अभी बस का किराया भी ये मान लो 20-25 करोने के लगभग लगेगा, मैंने ऑनलाइन जो पढ़ा था। अब 3 जने हो गए तो 75 हो गया, तो ये टैक्सी वाले 120 तक लेंगे, तो आराम से भाई हम टैक्सी में ही चलते हैं। भाई तनिष्का जिस टैक्सी में आई थी ना, हम उसी में बैठ गए। और यहाँ पे देखो भाई ये मीटर चलने लग रहा है, 47, 48, भाई 13-13 रुपये ऐसे बढ़ रहे हैं बैठे बैठे। तनिष्का पता नहीं कहाँ एयरपोर्ट के अंदर चली गई, और जब हमको बिठा के गई थी भाई 30 था, तो ये 20 DK के तो ऐसे ही बढ़ गए। लो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम अपने होटल में, और इसका नाम है वेंडर हुसैत। और यही सबसे सस्ता था यहाँ पे। प्राइस तो मैं भी बताऊँगा। शायद 2 दिन के हमने इसके दिए हैं $327 3 बंदों के। और ये थोड़ी टाउन ऐसी लग रही है कि जैसे मतलब कोई कंस्ट्रक्शन माइनिंग टाउन से मैं आ गया मैं। मतलब ये लग भी नहीं रहे हैं कि मतलब घर जिनमें लोग रहते हैं। और फेरो आइलैंड से तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है यार ये। चलो अभी चेक इन तो 1 बजे से है, ये दे दें तो चेक इन अलग बात है, पर चेक इन अभी 1 बजे से है। चलते हैं देखते हैं। भाई यहाँ पे देखो चाबी कैसे निकलेगी करना, ये हमारे ईमेल पे दे रखा है इन्होंने। वाह भाई एयरपोर्ट से आने में थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा बिल आ गया। तनिष्का कल कह रही थी कल मैं एयरपोर्ट से आई तो 120 आया। मैंने कहा चलो टैक्सी में चलते हैं। अब वो थोड़ा अंदर चली गई, उसके एक्स्ट्रा लग गए 20-25, पर बिल आया भाई 6 किलोमीटर का 190 करोने। मीटर ऐसे बढ़ रहा था जैसे पता नहीं भाई क्या चल रहा हो। 190 करोने मतलब 2600 रुपये 6 किलोमीटर आने के दे दिए भाई हमने। पर आइसलैंड से तो फिर भी सस्ता ही है भाई। अभी हमारा अपार्टमेंट, हमको भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, ठीक है। 3 बेडों वाला अपार्टमेंट बुक किया था हमने। तो ये देखो भाई यहाँ पे डबल बेड हो गया, यहाँ मेरा और पाजी का, ये एक कमरा हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा तीसरा बेड कहाँ पे है। ये भाई वॉशरूम हो गया जिसमें वॉशिंग मशीन, ये वो ड्रायर सब, ठीक है। ये अलमारियाँ दे दी भाई इतनी बड़ी बड़ी। ओ क्या गिर गया अबे तो ये हो गया भाई एक पूरा बड़ा किचन, प्लस किचन भी है भाई। इतना बड़ा तो नहीं था यार मेरे हिसाब से, है ना। किसी और के में तो नहीं घुस गया। तीसरा बेड ये रहा, तो ये तनिष्का का बेड हो गया। आपको तो टीवी भी मिला है, तो मेरी वीडियो चलाओ, वो भी न्यूज़ में चल रही है, वो सब चला लो। जेल जाते वेट करते करते लोग। हाँ चलो बाजी मस्त है ना। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ पे खाना खाने। दोपहर के बज गए 3, थोड़ा रेस्ट कर लिया। ये वाला है हॉस्टल है, पर हमको पूरा अपार्टमेंट मिला है, मतलब 1 बेडरूम अपार्टमेंट। तो देखो भाई जून का महीना आने वाला है और बर्फ़ अभी भी यहाँ से पिघल नहीं पा रही, क्योंकि जो अभी जो वेदर हो रहा है ना यहाँ पे, वो होने लग रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों में तो आप सोच ही सकते होगे यहाँ पे क्या ही होता होगा।
और अभी हम लगभग आर्कटिक सर्कल के पास हैं, 64 डिग्रीज़ नॉर्थ हैं अभी हम। और इसके बाद जो हम शहर जाएंगे वहाँ पे 70 डिग्रीज़ नॉर्थ तक हम ग्रीनलैंड में ट्रैवल करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो बर्फ़, मई का एंड चल रहा है बिल्कुल और बर्फ़ अभी भी पड़ी है। तो नूक जो है वो है ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी। और पॉपुलेशन साइड में मैं लिख देता हूँ भाई, इतने लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे को पता है पूरे ग्रीनलैंड में ही 50,000 लोग रहते हैं भाई बस। तो नूक में मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 20,000 लोग के करीब रहते होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ। आज आपको कराएंगे पूरी नूक की सैर। ओल्ड टाउन में क्या क्या है, खाने पीने वगैरह का, कैसा शहर है, वो सब दिखाते हैं। चलो वॉक कर रहे हैं। तो ये छोटा सा पार्क आया है, देखना। पार्क में घास घूस नहीं है भाई। फैरो आइलैंड जितना हरा भरा था ना, उसका अपोजिट है बिल्कुल ग्रीनलैंड, जो अभी तक मेरे को लगा। पर यहाँ पे बिल्डिंग्स देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग ना मेरे को फैरो आइलैंड में नहीं दिखी। वो तो भाई 10-12 मंजिल की बिल्डिंग है यार। तो इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने बिल्डिंग बना रखे हैं। और मेरा अंदाज़ा सही था, मैंने अभी पॉपुलेशन चेक करी नूक की, तो 19,700 पॉपुलेशन आई है यहाँ पे। और भाई सुजुकी यहाँ पे भी पहुँची हुई है, देखो सुजुकी इग्निस ग्रीनलैंड में भी पहुँची हुई है। भाई यहाँ पे आने से पहले मेरा अंदाज़ा था कि ये मिलेगा फैरो आइलैंड जैसा, पर बहुत अलग है भाई। देखो घास नहीं उगती, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा हो रखा है। और मिट्टी उड़ने भी लग रही है, आँखों में भी जा रही है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है। अभी मैं माइक लगा रखा है, ये देखो भाई। और लोग कहते हैं भाई माइक ख़रीद ले, तू ख़रीद ले। भाई ख़रीद रखा है मैंने, समझे। DJI वाला ख़रीद रखा है, बहुत महंगे वाला ख़रीद रखा है, पर हर बार नहीं लगा सकता भाई। उसको लेके घूमो, लगाओ, बहुत नौटंकी सी हो जाती है। इसलिए मैं ऐसी टाइप की हवा चलती है ना तभी लगाता हूँ। पीछे देखो पूरे बर्फ़ वाले पहाड़। तो फैरो आइलैंड तो इस टाइम पूरा ग्रीन हो रखा था, पर ये ग्रीनलैंड अब है ही इतना रिमोट यार, ये कि जितना भी अभी पहुँच रहा है यहाँ पे वही बहुत बड़ी बात है। मैप पे देखोगे तो आपने देखा होगा ग्रीनलैंड कहाँ सफ़ेद चादर है यार। सिर्फ 50,000 लोग और इतना बड़ा आइलैंड है ये, 2.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा। तो ये बिल्कुल हम ऑलमोस्ट सिटी सेंटर पहुंच रखे हैं। एक रेस्टोरेंट देखा हमने ऑनलाइन, उस पे जा रहे हैं। चलो भाई, ये आ गया अपना रेस्टोरेंट काइलिंग एंड को। मेरे को लगा बोलो ये आ गया अपना कब्रिस्तान। अपना क्या मतलब है। तो पीछे देखो बर्फ़ वाले पहाड़ और उस तरफ भी बर्फ़ वाले पहाड़। चलो देखते हैं इस रेस्टोरेंट में क्या मिलता है और कितना प्राइस। भाई देखो ये है रेस्टोरेंट, और मेरे को ना चिपोटले जैसा लगा ये। तो यहाँ पे देखो ये बाउल बना सकते हो आप, 79 करोने की है। इसमें आप चूज़ कर सकते हो कौन सी बाउल बनानी है। मैंने क्रिस्पी चिकन लिया है। और रेस्टोरेंट मेरे को मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पे पेप्सी वेप्सी हर चीज़ है यार। मतलब जिसके पास पैसा है ना भाई, उसके लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं रुकी है। और जिसके पास पैसा नहीं है भाई, उसके लिए मतलब वही बात है। अब ये देखो भाई, यहाँ पे कितनी सारी फ्रूट्स की वैरायटी रखी हैं। और यहाँ पे पास्ता वास्ता ये सब भी शायद आप ले सकते हो। अच्छा बाउल बना सकते हो आप अपने हिसाब से, छोटी बाउल, मीडियम बाउल 72 वाली 84। और इसमें से आप खुद चीज़ भी डाल के खा सकते हो। और यहाँ पे देखो भाई, पानी भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, बहुत अच्छी बात है। लो भाई, ये आ गया हमारा खाना। और बहुत ही बड़ी बाउल आई है, देखो मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी है। हैलापिनोज के 10 एक्स्ट्रा लग गए, 10 करोने, पर ठीक है, इससे स्पाइसी सा हो जाता है मामला। और यहाँ पे चिकन है, नीचे इसके राइस हैं, यहाँ पे ये प्याज सी है, ये कैरेट है, और ये पूरा मिक्स है। और चिली सॉस और डालनी है तो भाई वहाँ से डाल भी सकते हो। ये देखो भाई कितनी धूल उड़ने लग रही है यहाँ पे, क्योंकि घास नहीं है ना, उसकी वजह से साइड फुटपाथ वगैरह वो कवर नहीं कर पाते। और ये जो है सिमेट्री, ये है भाई ग्रीनलैंड सिमेट्री, इस सिमेट्री का नाम है। मेरे को तो बहुत बड़ी लग रही है, और इस देश के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि लोग ही 50,000 है टोटल। तो भाई यहाँ पे खाना खा लिया, पर अगली बार से बाउल लेंगे जो पड़ेगी भी 50-54 करोने की, और ये वाली पड़ी भी 90 की। और ये पूरी खाई भी नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। वो बाउल सही आएगी जो स्मॉल साइज़ वाली। ओ भाई ये देखो रेत का तूफान कैसे जाने लग रहा है यार, रेत की दिक्कत है यार यहाँ पे। तो ग्रीनलैंड की जो पर कैपिटा जीडीपी इस समय पे है वो है $57,000, पर जो इनकी टोटल जीडीपी आती है वो आती है 3.2 बिलियन के करीब सिर्फ।
क्योंकि लोग ही 50,000 हैं। पर इसमें से ये मान लो 600 से 700 मिलियन डॉलर ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सरकार इनको एज ए बजट में देती है हर साल। तो ये मान लो 20% ऑफ द ग्रीनलैंड की जो जीडीपी है ना, वो तो सिर्फ डेनमार्क की सरकार ही दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों की बैंक में क्रेडिट हो रहा है। तो 20% अगर दे रही है तो उनके इनकम में से 25% आप वैसे ही माइनस कर दो। 57,000 में से 20-25% आप माइनस करोगे तो बचेंगे ही 40,000। तो 40,000 डॉलर। और यहाँ पे बड़े बड़े जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। जहाँ तक अभी तक बात करी 1-2 लोगों से, ये पता चला है कि यहाँ का जो नेटिव बंदा है वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जिन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह होटल वगैरह बना रखे हैं, ये ज़्यादा कमा रहे हैं, जो कि जीडीपी में ऐड हो जाता है और फिर उसको डिवाइड करते हैं तो फिर वो डिवाइड हो के गलत हो जाता है। तो अभी चल रहे भाई हम सिटी सेंटर की तरफ। और यहाँ पे इतनी तेज़ एक तो हवा चल रही है, ऊपर से टेम्परेचर है 0 डिग्री। और मैंने सोचा नहीं था कि मई के एंड में 0 होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि 8-10 के करीब तो होगा, पर यहाँ पे 0 डिग्री निकला, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। और कपड़े में इस 0 डिग्री के हिसाब से नहीं लेके आया था। ये देखो भाई, यहाँ पे है ग्रीनलैंड का फ्लैग, उसके साइड में डेनमार्क का जिसके किंगडम के अंदर आता है ये, उसके साइड में है फेरो आइलैंड का और फिर है आइसलैंड का। तो चलो रोड क्रॉस करते हैं और वो है यहाँ की सबसे बड़ी सुपरमार्केट। तो उसके अंदर चलते, थोड़ी गर्मी भी ले लेते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है यार, 0 डिग्री में हवा जो चल रही है ना, इसकी वजह से। भाई अभी सुपरमार्केट में गए थे, यहाँ की सबसे बड़ी सुपरमार्केट ये ब्रुगसेनी जो मेरे पीछे है। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, टेम्परेचर हो रहा है अभी +2 और हवा इतनी तेज़ है कि फील्स लाइक -5 दिखा रहा है फ़ोन। और सुपरमार्केट का टूर मैं अगली वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रीनलैंड कितना महंगा है घूमने के लिहाज से भी और रहने के लिहाज से भी। और अभी हम जा रहे हैं भाई और ओल्ड टाउन की तरफ। देखो मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो भाई उड़ रहा है, इतनी तेज़ हवा चलने लग रही है। देखो समुंदर दिख रहा है सामने। ये भाई एक ग्लोब और इसमें ग्रीनलैंड है ऊपर, दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्थ पोल के पास पहुंच जाते हैं। चलो भाई यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है, हम तो बस स्टैंड पे घुस गए। ऐसा बस स्टैंड है, ये डस्टबिन है और यहाँ पे एक ऐड लगा रखा है। ये मेरे को लग रहा है ये वाली ना बोट बेचने के लिए लगा रखी है, 8 मीटर लंबी है और ये सब लिखा हुआ है GPS है। ये वो 2,75,000 क्रोना की। पता महंगी तो नहीं है फिर ये? या एडवर्टाइजमेंट लगाने का भी उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको खरीदनी होगी वो बस पे नहीं जाता होगा। भाई यहाँ पे किसी को भी ऐड करना है ना तो बस स्टैंड पे करता है ऐड, और वो स्टेपलर की पिन लगा देता है। फिर इसको जैसे ही उतारोगे वही तो मैं कह रहा तो ये स्टेपलर की पिन देखना कितनी सारी लगी है। हाँ मैंने तो अभी देखी है। या पिनों का ग्लेशियर बना रखा है इन्होंने। ये देखो कितनी पिन है। ये देखो इधर भी है, चारों तरफ। भाई इतनी तेज हवा चलने लग रही है ना, क्या बताऊं मैं आपको। समुंदर की लहरें देखो आप, उससे अंदाजा लगाओ। यहाँ पे हम बिल्कुल कोने में आके खड़े हो गए और तनिष्का के बालों से अंदाजा लगा लो। भाई थोड़ा हवा का अंदाजा मैंने माई घटा दिया है और अब देखो कैसी आवाज आ रही होगी। अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ये वाला था नया वाला शहर, देखो बिल्डिंग बड़ी बड़ी है ना सारी। अब हम जा रहे हैं ओल्ड नूक की तरफ। ये जो सारा है ये है ओल्ड नूक का एरिया। ओ भाई उड़ गया। देखो घास, देखो घास से पता चलेगा आपको। भाई पाजी और तनिष्का तो वहाँ से भाग गए, बोल रहे यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है। पर जाटा का छोरा तो भाई यहीं से जाएगा अब, चाहे बर्फ़ में दफन हो जाऊँ मैं।
ये देख लो भाई, मई का आखिरी चल रहा है, जून आने वाला है और मस्त इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है। मतलब ये सर्दियों की पड़ी है और अभी तक पिघल नहीं पाई है। ओ धस गया भाई पूरा। ओहो हो, देखो भाई कितने गहराई बर्फ़ है। ओहो पूरा, ओ ले भाई, जाटा का छोरा पूरा धस गया इसके अंदर। मस्त एडवेंचर सा हो गया। चलो पहुंच गए ओल्ड नूक। यहाँ पे ओल्ड नूक के एरिया में यहाँ पे एकदम से हवा बंद हो गई भाई, पता नहीं कैसे बंद हो गई, कहाँ से आ रही थी हवा, क्या पता उस साइड से आ रही हो। ग्रीनलैंड का फ्लैग कितना सुंदर लग रहा है भाई। और ये पुराने घर, ये बिल्डिंग आ गई ग्रीनलैंड नेशनल म्यूज़ियम एंड आर्काइव्स की। और इसकी कुछ अंदर फीस है, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम वगैरह में। फ्री होता तो चले जाते, पर शायद फ्री नहीं है। पक्का पैसे लेते हैं? अच्छा रहने देते हैं। लो भाई एंटार्क्टिका की याद आ गई है तो आइसबर्ग देख के। यहाँ पे आइसबर्ग बिल्कुल ही किनारे पे आ रखा है, पिघल भी नहीं रहा, इतनी ठंड हो रखी है। और ये देखो कैसे हिल रहा है, ये बहुत तेज़ हवा चल रही है। वैसे यहाँ पे कायाकिंग की शॉप है, कायाकिंग वगैरह आप कर सकते हो इलुलिसात में भी और यहाँ पे भी नूक में। पर इतनी तेज़ हवा में तो इतनी तेज़ लहरों में कायाकिंग वयाकिंग नहीं होती। वो देखो भाई एक और ग्लेशियर आया हुआ है इस तरफ, ये भी टूट टूट के आ रहे हैं। अभी इलुलिसात वगैरह साइड जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे ये। चलते हैं अब टाउन के अंदर, लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे झंडे के साथ फोटो खिंचा रहे थे और आई गाड़ी में एक बंदी उतार के ले गई इसको। तो रात को यहाँ पे फ्लैग रिमूव कर देते हैं। और देखो भाई ये ओल्ड न्यूक, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शहर दिख रहा है, ये ओल्ड नूक का। और वो वाला पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्कुल सिमिलर बिल्डिंग बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, वो वाला नए वाले नूक का। ये हम आ गए अब चर्च पे। टाइम हो रहा है 5:05 और ये चर्च लिखा था गूगल पे कि 9:10 तक खुला रहता है, गूगल पे लिखा है। अब पता ही नहीं, लग तो ऐसा ही रहा कि बंद ही हो। भाई यहाँ से नज़ारा देखो यार, है तो चारों तरफ मस्त है, पहाड़ी पहाड़। भाई ओल्ड टाउन से निकल के आ गए, वो रहा ओल्ड टाउन ऑफ नूक। अभी आ गया नूक सेंटर, बहुत ही बड़ा मॉल इन्होंने बनाया है भाई यहाँ पे 20,000 लोगों के लिए। पर मॉल के अंदर कोई है नहीं। भाई ग्रीनलैंड में तो और बुरा हाल है, पूरी रात ऐसी रोशनी रहती है भाई। यहाँ पे मैं सो रहा था, देखो भाई पूरी रात ऐसी रोशनी रहती है भाई, आईज ना रिलैक्स नहीं कर पाती। और मेरे पास आई मास्क नहीं है, आई मास्क होता तो मज़े ही आ जाते। आज कुछ और बांध के सोना पड़ेगा भाई। चलो भाई डे 2, और ये वाला रूम अपना है या नहीं पता नहीं ये तो नहीं है। पर हाँ ये ऐसी चटाई है ना भाई, ये नहीं करती अंधेरा यार, जैसे मैं दिखा रहा था। बिल्कुल आंखों में दर्द सा हो जाता है। क्योंकि बात क्या है ना, जब आप सोते हो ना अंधेरे में, आपके प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स आँख में टॉर्च मार के देखते हैं, वो यही देखते हैं। अब जब तक रोशनी पड़ती रहेगी ना आँखों में, प्यूपल छोटे ही रहेंगे। तो भाई जब आपने मान लो कि आंख बंद कर ली, ठीक है, तो प्यूपल थोड़े रिलैक्स हो गए, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। पर थोड़ी सी रोशनी आती, जितनी रोशनी आएगी उतने वो छोटे होते हैं। तो नॉर्मली भाई बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल अंधेरे में सो गए आप तो अंधेरे में ही सोना चाहिए हमेशा, लाइट जला के नहीं सोना चाहिए, ताकि पीपल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए मेरी आंखों में दर्द हो रहा है इतने दिनों से, क्योंकि पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रहे। आंख बंद करता हूँ, आधे रिलैक्स रह जाते हैं वो, क्योंकि लाइट पड़ रही है ना, तो उसकी वजह से भाई इसका कोई हल तो है नहीं। इसका हल एक ही है कि भाई आई मास्क लगा के सोना चाहिए, पर आई मास्क मेरे पास इस समय नहीं है। तो चलो आ जाओ अब चलते हैं हम सेम रेस्टोरेंट, और आज खुद की बाउल बनाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से थोड़ा दूर ड्रोन उड़ाने, क्योंकि यहाँ पे नहीं उड़ा सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से 500 मीटर चले जाओगे तो आप उसके रेंज से बाहर आ जाओगे और वहाँ ड्रोन उड़ सकता है। लो भाई सेम रेस्टोरेंट में आ गए, और यहाँ पे 4 डिब्बे भी हैं, खुद से बना सकते हो। जो मैं कल दिखा रहा था ना, मैं तो स्मॉल वाला ही लूँगा, 54 का है। अब भाई इस डिब्बे को अपने हिसाब से आप यहाँ पे भर लो, जो भी आपको चाहिए, चाहे आप पूरे पकोड़े भर लो, चाहे पास्ता भर लो, कुछ भी भर लो।
54 में ये मिला है और मेरे को तो काफ़ी सही लगा भाई। चलो भाई, अब जा रहे हैं हम ड्रोन उड़ाने। बिल्कुल कोने पे जाना पड़ेगा, वहीं पे उड़ाने की परमिशन है। बहुत सारे नए अपार्टमेंट बने हुए हैं और काफ़ी सारे खाली भी हैं, पुराने वाले घर तो वो हैं भाई। बिल्कुल सिटी सेंटर में मैंने आपको दिखाया था जिसका नाम था ग्रीनलैंड सिमेट्री, और यहाँ पे एक और सिमेट्री आ गई इतनी बड़ी। भाजी कह रहे हैं इतने तो बंदे नहीं है पूरे ग्रीनलैंड में जितनी इन्होंने कब्रें बना दी हैं। देखो ना कितनी दूर दूर तक। ये देखो भाई, शहर से दूर वो वाले पहाड़ थे हमारे होटल के पास ना, इतना दूर आना पड़ा, लगभग 2-2.5 किलोमीटर। वहाँ कोने में जाके ड्रोन उड़ाएंगे। थोड़ा ये करना पड़ता है उन सिटीज़ में जिसमें सिटी के पास ही एयरपोर्ट होता है, तो सारा ही जोन लगभग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो। पर थोड़ा सा जोन ऐसा आ जाता है जिसमें आप उड़ा सकते हो, वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हो और फिर उसके बार उड़ा सकते हो। ट्राई करते हैं, चलो यहाँ से। लो भाई, यहाँ पे बैठ के उड़ा रहे हैं ड्रोन। मैंने तो उड़ा लिया। हाँ, क्या करना है? कैमरा कैसे घूमता है? करो, खुद सीखो। घूम गया। चलो भाई, यहाँ पे ड्रोन उड़ गया। वैसे एक होता है कि एनहेंस्ड वार्निंग जोन, जिसमें हम अभी उड़ा रहे थे, कि यहाँ पे थोड़ी वार्निंग ज़्यादा आएंगी। एक होता है ऑथराइजेशन जोन, उसकी ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है ऑनलाइन, पता नहीं कैसे मिलती है, जाके देखना पड़ेगा। और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड जोन, वो बिल्कुल एयरपोर्ट की लैंडिंग स्ट्रिप के पास होता है। वहाँ पे तो शायद आप कुछ भी कर लो, आपको ऑथराइजेशन नहीं देते। 3-4 टाइप के जोन होते हैं। और इसके बाहर एनहेंस्ड वार्निंग जोन के बाहर था एक और जोन जिसमें एल्टीट्यूड जोन था कि 500 मीटर से ऊपर नहीं उड़ा सकते। तो 500 मीटर तो वैसे टोटली उड़ता है, ये कौन सा 2 किलोमीटर ऊपर उड़ा देंगे। तो मैं सिर्फ 200 मीटर ऊपर लेके गया था। तो अब कैसे लगे भाई आपको शॉट्स? नूक तो काफ़ी बड़ी सिटी है। अभी हम कैंगर लुसैक और इलुलिसात जाएंगे। कैंगर लुसैक में देखते हैं, क्योंकि नहीं उड़ पाएगा शायद वहाँ पे ना, बिल्कुल ही 500 लोग रहते हैं एयरपोर्ट के पास ही सारे, तो जोन से बाहर जाना मुश्किल है। पर इलुलिसात में उड़ सकता है। तो यहाँ से क्या नज़ारा है यार, मतलब है तो बड़ा ज़बरदस्त। भाई कल मॉल में मैं आपको घुमाना भूल गया था। आज हम आए हैं अनोरी आर्ट सेंटर। यहाँ पे हमको लेने हैं मैग्नेट। तो आज मॉल पूरा ओपन है। कल जब आए सब बंद था 5 बजे, अभी 2:30 बजे हैं। भाई ये दुकान पे आ गए और यहाँ पे देख लो ऐसे मैग्नेट हैं। मेरे को तो भाई ये वाला पसंद आया, स्पेशल ग्रीनलैंड के मैप वाला। और तो ठीक है, भालू वालू मैंने ऐसा सवालवाड़ से लिया था, तो ये वाला सही लग रहा है। 39 क्रोने का है। ये जैकेट है 12,750 क्रोने की, किसी जानवर की स्किन से बनी है, सील की या पोलर बियर की। इसमें तो हीटर चल जाएगा भाई। ये वाली कितने की देखें, इसका लगा नहीं रखा। ये देखो भाई ग्लव्स कितने खतरनाक लग रहे हैं ना। ये है लार्ज साइज 879 के, इनोवेट एंड सील। तो सील स्किन के बने हैं शायद ये। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज में ना वर्ड्स बहुत लंबे लंबे होते हैं और ज़्यादातर ना ये डबल लिखते हैं। जैसे L डबल हो गया, इसमें N डबल, L डबल दोबारा। और जो सबसे लंबा ग्रीनलैंडिक डिक्शनरी में वर्ड है, ग्रीनलैंडिक जो इनकी लैंग्वेज है, वो है भाई 156 लेटर्स का, जो नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और इसका मतलब भी मैंने नीचे ही लिख दिया भाई, क्या मतलब है। भाई यहाँ पे हम आए हैं एक सुपरमार्केट में और आपको 1-2 चीज़ों के मैं प्राइस बता दूँ। जैसे मिनरल वाटर है भाई यहाँ पे 13 DKK का आधे लीटर वाले 13 × 13 कर लो उतने का। ये बड़ी वाली फैंटा की 1.5 लीटर की बोतल है भाई 45 DKK की।
यहाँ पे कोको कोला की बोतल है भाई 39 DK के पर लीटर, 2 बोतल 39 की, एक लोगे तो 23 की, मतलब 23 × 13 कर लो, 300 रुपये की एक कोको कोला की बोतल है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे चिकन करी भी मिलने लग रहा है, एशियन चिकन करी, और ये है 33.95 का एक, और अगर 3 लोगे तो 50 के, मतलब ये तो बहुत सस्ता है। ये देखो इसके साइड में रखा है इंडियन बटर चिकन, ये भी 3 लोगे तो 50 के, तो यार मेरे हिसाब से तो बहुत सस्ता है ये, पर एक लोगे तो 34 का है, 3 लेने में ही फ़ायदा है। चलो भाई घूम आए, बज गए हैं दोपहर के 3, पर टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, क्या होने लग रहा है, पूरे दिन ऐसा ही रहता है। तो कल हमारी यहाँ से फ़्लाइट है दोपहर में दूसरे शहर की जिसका नाम है इलुलिसात, तो वहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ भी बुक कर रखी हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपको कैसी लगी कैपिटल सिटी ग्रीनलैंड की नूक, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे कल।